बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार और टेस्टी चिकन और आलू का शोरबा बनाएंगे। तो ये देगी स्टाइल में बनने वाला ऑथेंटिक शोरबा की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसको चिकन और मटन के अलावा इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना, साथ में 100 ग्राम प्याज का लिया। प्याज को इस तरह बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज को यहां पर हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना जो इसका कलर है गोल्डन हो जाए, बिल्कुल उसी तरह इसकी खुशबू और जायका बनेगा जिस तरह देगी स्टाइल में इसका बनता है। इसका जो शोरबा वो भी बहुत ही मजेदार बनता है। तो प्याज को आपने ज्यादा फ्राई नहीं करना, इसको ज्यादा जलाएंगे नहीं, इस बात का आपने ख्याल रखना। साथ साथ इसको इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। तो जैसे ही यहां पर प्याज का जो कलर है गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अगर इसी स्टेज पे इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो प्याज हमारा जल जाएगा। अच्छी तरह इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि जो सारा प्याज है एक ही तरह पे गोल्डन हो जाए। अगर इस तरह फ्राई कर तो आपका प्याज अगर जलने शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहां पर देख लें प्याज जो गोल्डन हो गया, इसको हमने ज्यादा जलाना है। इसी के साथ इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन यहां पर मैंने 800 ग्राम लिया। तो चिकन को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया था। बाद में जो एक्स्ट्रा पानी था इसके अंदर से निकाल लिया था। यहां पर हमने चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जब चिकन को फ्राई करें तो इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसी तरह सारा जो प्याज है चिकन के साथ जब इसकी भुनाई करेंगे, जब इसको फ्राई करेंगे तो प्याज भी ऐसा ऐसा जो मिक्स होना शुरू हो जाएगा, इसका पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। नमक को चिकन के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि जो इसका साल्टी फ्लेवर है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर देख लें जो प्याज है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स होना शुरू हो गए। चिकन को ये चिमट गए। इसी तरह चिकन का कलर वो भी चेंज होना शुरू हो गया। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाए और जो इसका पेस्ट बनना शुरू हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर हमने इसके अंदर दही ऐड कर लेना है। तो यहां पर 1/2 कप मैंने दही का लिया। दही जो इस्तेमाल करना, ज्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लो फ्लेम पे दही को ऐड करने के बाद इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दही को जब चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे तो जो प्याज है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्यारी इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत ही खुशबूदार, और प्याज भी सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो आलू और चिकन को आपने कई तरीकों से बनाया हुआ, इसको काफी तरीकों से काफी सारी रेसिपी से बनाया जाता है, लेकिन देगी स्टाइल में अगर इसको बनाना तो इसको एक यही खास तरीका, इसे जब बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 3 से 4 सब्ज इलायची लेंगे। 1 टीस्पून लिया सफेद जीरा। 1/2 टीस्पून लेंगे गोल काली मिर्च। 1 काली बड़ी इलायची और छोटे से दालचीनी के टुकड़े, तो इनको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर मसालों को चिकन और इस जो दही की ग्रेवी बन गई इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो साथ में यहां पर हमने 2 टमाटर लिए। इसको इस तरह बारीक छोटे पीसेस में काट सकते हैं या इसका पेस्ट बना लें। साथ में सब्ज मिर्च। तो यहां पर इन दोनों चीजों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लें ताकि जो हमारा टमाटर है सॉफ्ट होना शुरू हो जाए। तो साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने ग्रेवी और चिकन के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी भुनाई करेंगे। तो दही ने भी अपना जो पानी छोड़ दिया था, टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा, इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करनी जो सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर मसाले की हमने भुनाई कर ली। इसके साथ आलू ऐड कर लेंगे। आलू जो पीसीज हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मीडियम या छोटी पीस में काट सकते हैं, लेकिन यहां पर मीडियम कटिंग करेंगे। साथ में यहां पर आलू को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देगी स्टाइल में आलू चिकन बनाने के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल, तो उससे कलर बहुत अच्छा बनता है, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं तो उसको स्किप कर दें। तो यहां पर मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसमें हमने पानी ऐड कर लेना है इसका शोरबा बनाने के लिए। पानी हमने 1.5 कप इस्तेमाल करना है। उसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे ताकि जो आलू और चिकन हमारा अच्छी तरह गल के तैयार हो जाए।
तो साथ में यहाँ पर फ्लेम को लो कर दें। लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट इसको कुक कर लेंगे। पानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपने शोरबा बनाना है उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर लें। तो चिकन और आलू को हमने गला लिया। देखें साथ साथ आपने इसी तरह 2 से 3 बार इसको चेक कर लेना है। इसी के साथ हाफ टी स्पून ऐड कर लें गरम मसाला पाउडर। तो इसके अलावा इसके अंदर आप कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विलेज स्टाइल जिस तरह आलू और चिकन की रेसिपी बनती है उसमें जो कसूरी मेथी है उसका इस्तेमाल होता है, उससे खुशबू और भी बढ़ जाती है। तो यहां पर मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया। साथ में ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए दम पर लगा दें ताकि इनका जो टेस्ट है, इनके फ्लेवर्स हैं, चिकन और जो आलू शोरबा इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो जो हमारा चिकन अच्छी तरह तैयार होगा, बहुत ही जबरदस्त खुशबू के साथ जो इसका शोरबा वो भी देख लें। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का प्याज नजर नहीं आएगा। उसी तरह देगी स्टाइल में इसका कलर, इसका फ्लेवर बनेगा। एक दफा इसको जरूर ट्राई करना है। नान हो या तंदूरी रोटी, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार आलू चिकन का शोरबा देगी स्टाइल में हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलती है, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।